महोदय, आज आजादी के 70 साल बाद थोड़ा बोल दो, पहले भूमिका बना दूं एक बार। भूमिका ज्यादा आज खाली पड़ा ना सारा, ज्यादा लंबी भूमिका नहीं, आप सवाल करो डायरेक्ट। आप महोदय, आजादी के 70 साल बाद, लेकिन ज्यादा लंबी नहीं। एक मिनट, आज शुद्ध पीने का पानी गाँव के अंदर नहीं पहुंच रहा है। आज भी क्लोराइड युक्त पानी पीने को लोग मजबूर है। और नागौर वो जिला अध्यक्ष महोदय जहाँ सबसे ज्यादा फ्लोराइड युक्त पानी नागौर जिले के अंदर आता था। और हमारे डीडवाना वाले मंत्री जी चले गए। डीडवाना और जाइल विधानसभा क्षेत्र के करीब दर्जनों गांव जिन्हें बांका पट्टी के नाम से देश के अंदर विख्यात थे, वहां का पानी पी के लोग बांके टेढ़े हो जाते थे, लोगों के दांत खराब हो जाते थे, हड्डियों की बीमारियां हो जाती थी। ये योजना अध्यक्ष महोदय सुनने में तो बहुत अच्छी लग रही है कि नागौर लिफ्ट परियोजना 2006 के अंदर 761 करोड़ रुपए नागौर खींवसर के अंदर पानी के, और बाद में एक संशोधित आदेश निकाला 1194.26 करोड़। ये नागौर खींवसर सहित 5 कस्बे जो मेड़ता, नागौर, मुंडवा, बासनी, कुचेरा और मेड़ता के अंदर पानी पिलाने का लक्ष्य रखा था। और एक राम की कंपनी को ये काम दिया गया अध्यक्ष महोदय। उसके अंदर उनको एक निश्चित तारीख दी गई थी कि इस तारीख तक राम की कंपनी अपना प्रथम चरण के द्वितीय पैकेज का काम करेगी। अध्यक्ष महोदय, नागौर जिले के अंदर 1,500 से ज़्यादा गांव हैं और 2006 के अंदर सरकार आपकी थी और अब आ गया 2017, मतलब 11 साल, 12 साल हो गए अध्यक्ष महोदय। 12 साल के अंदर आप अब डीडवाना की तरफ भी ले जा रहे हो, जाइल की तरफ भी ले जा रहे हो, जबकि नागौर खींवसर जिसका प्रथम चरण का काम आपको करना था अध्यक्ष महोदय, प्रथम चरण के द्वितीय पैकेज का, अभी भी 156 खींवसर के और 103 जो गाँव नागौर के हैं उनमें से आपने 95 खींवसर के और 71 गांव नागौर के जोड़े हैं नहरी पानी से। और उसके अंदर अध्यक्ष महोदय मेरे और नागौर के इलाके के अंदर ढाणियाँ ज़्यादा है, तो ग्रामीण इलाकों के साथ साथ लोग ढाणियों में रहते हैं। वो आपने गांव में तो पॉइंट लगा दिए अलग अलग, लेकिन उन ढाणियों की अभी तक क्या व्यवस्था करी? वो भी तो गाँव का हिस्सा है। एक भी ढाणी के अंदर अध्यक्ष महोदय पानी नहीं गया। मैं मंत्री जी ये भी जानना चाहूँगा, एक तो राम की कंपनी और दूसरी जो SPML को दूसरा काम आपने दिया था, उन्होंने देरी की, और उस देरी करने का क्या कारण था? कौन अधिकारी जिम्मेदार थे? कौन मॉनिटरिंग कर रहे थे? और जो 3-4 साल से आपने एक चीफ इंजीनियर वहाँ पे बिठा दिया, अब वो रिटायर होने वाला है, मेरे हिसाब से तो उसने अपने घर का जरूर काम कर लिया होगा। रिटायरमेंट के बाद 7 पुश्तें उसकी खाएगी उस पैसे से। लेकिन जनता को कोई राहत नहीं मिली। आपको ऐसे लोगों पर कार्रवाई भी करनी चाहिए। चुनावी साल है, कुछ आप मैसेज दो, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। मंत्री जी, ये मतलब पानी आपका 3-4 साल का जो था, आज 12 साल में भी नागौर खींवसर के अंदर पानी नहीं पहुंचा, तो जाइल माननीय विधायक, अब आप सवाल एक मिनट नहीं, सवाल आप तो ये बताएं कि जो कंपनियां इसके अंदर जिम्मेदार थी, जिन कंपनियों ने काम की एक अवधि के अंतर्गत काम लिया था, उन पर आपने क्या पेनल्टी लगाई? कौन सा उनको डिबार किया? क्या कार्रवाई उन पर की? क्या ब्लैक लिस्टेड किया? और पानी नहीं पहुंचने का क्या कारण था? नंबर 1 मेरा पूरक प्रश्न एक तो ये हो गया। जी, दूसरा बाद में कर लेना, इसका जवाब आ जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, खींवसर से आने वाले माननीय सदस्य ने जैसा कहा है, मैं माननीय सदस्यों को निवेदन कर दूं कि नागौर लिफ्ट परियोजना जो सबसे बड़ी योजना है और इसके अंदर करीब 4,132 करोड़ रुपये पूरे पैकेजों पे खर्च आएगा, इतनी स्वीकृतियाँ जारी की है। मैं माननीय सदस्यों को निवेदन करूं कि आपके खींवसर और नागौर, जैसा कि आपने कहा कि प्रथम चरण के पैकेज 2 में आपके 95 गांव हैं, तो 95 गांवों को सबको लाभान्वित कर दिया है। नागौर के प्रथम चरण के 2 में 71 गाँव थे, 71 गाँव को लाभान्वित कर दिया है। प्रथम चरण के तीसरा पैकेज है, उसके अंदर 61 गाँव स्वीकृत है, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ जून 18 तक लाभान्वित कर देंगे जो बचे हुए गांव हैं उनको भी। और जहां तक नागौर का सवाल है, प्रथम चरण के 3 के शेष स्वीकृत 14 गांव मार्च 18 तक, मतलब इसी मार्च 18 तक लाभान्वित कर देंगे। और जो द्वितीय चरण के CDS पैकेज 4 जो डेगाना क्लस्टर में है, जिसका अभी टेंडर हुआ है, तो उनमें 18 गाँव आते हैं, उनको भी, जो डेगाना क्लस्टर में है जिसका अभी टेंडर हुआ है, तो उनमें 18 गाँव आते हैं, उनको भी अगस्त 20 तक लाभान्वित कर दिया जाएगा। तो
माननीय सदस्य, मैं निवेदन करूं कि ये फर्स्ट पैकेज और सेकंड पैकेज का ये मामला है। रहा सवाल, आपने कहा कि नागौर की ढाणियों को लाभान्वित करने के लिए आप क्या कर रहे हो, तो मैं माननीय सदस्य निवेदन कर दूं कि देखो, माननीय मुख्यमंत्री जी आपके वहाँ पधारे थे, उन्होंने घोषणा की थी, तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कहा था कि अक्टूबर 2015 में नागौर पर दिए गए निर्देशों की पालना में विभाग द्वारा वर्ध पेयजल योजनाओं से ढाणियों को जोड़ने हेतु एक नीति बनाई, जिसके अंतर्गत 100 से अधिक आबादी वाली सभी ढाणियाँ तथा पाइपलाइन अलाइनमेंट से 300 मीटर की दूरी पर 50 से 99 आबादी वाली ढाणियों को लाभान्वित किया जाना प्रस्तावित है। इस नीति के अनुरूप नागौर जिले में वर्ष 2001 की जनगणना अनुसार कुल 1480 गाँव की 3758 ढाणियाँ आती है। उनमें से प्रथम चरण के अंतर्गत लगभग 1305 ढाणियाँ और द्वितीय चरण के अंदर हम जो आपको बताया 1063 ढाणियों को, तो दूसरा पूरक प्रश्न एक साथ ही पूर्ण दो है। सीधा ही करो। अब आपने भूमिका अध्यक्ष वक्त मान ली। मैं मंत्री जी से ये जानना चाहता था, देरी का कारण क्या रहा? और एक मिनट, जो राम की और एसपीएमएल कंपनियां थी, वो राम की बीच में छोड़ के भागी, 3 साल तक तो आई नहीं, तो आपने देरी के कारण में जो पैसा रेवेन्यू का जो लॉस इस सरकार को हुआ, लोगों तक पानी नहीं पहुंचा, तो उसके अंदर आपने उन पे क्या जुर्माना लगाया, क्या ब्लैक लिस्टेड किया, उनका क्या, उसका एक तो ये आप उत्तर